निजी अस्पतालों की लूट खसोट और मनमानी को रोकने में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नाकाम। जी हां, धनबाद में ऐसे कई निजी अस्पताल निर्बाध रूप से चलाए जा रहे हैं जो लोगों का पूरी तरह से दोहन कर रहे हैं। मामला प्रकाश में तब आता है जब जान और पैसे गंवा चुके लोगों द्वारा जम के हंगामा किया जाता है, फिर भी प्रशासन और सरकार चुपचाप तमाशाई बने रहते हैं। ऐसी ही एक घटना विगत 31 मार्च दिन रविवार की रात धनबाद के बरटांड स्थित सुपर स्पेशलिस्ट द्वारका दास एशियन जलान हॉस्पिटल में हाउसिंग कॉलोनी हरिजन बस्ती निवासी चंदन दास, जो कि अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, तो भी चंदन दास को जीवित बताकर अस्पताल का बिल बढ़वाए जा रहे थे। बेचारे चंदन के पिता ये कहते हुए रो पड़ते हैं कि अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। 3.5 लाख रुपए महज 3 दिनों में वे अस्पताल को दे चुके हैं। उनका बेटा भी अब नहीं रहा। बताया जाता है कि चंदन दास बलियापुर अपने ससुराल होली मनाने गया था। उसे नहीं मालूम था कि उसके जीवन की आखिरी होली थी। वहीं पर कुछ लोगों ने, जिसका FIR बलियापुर थाना में दर्ज है, चंदन दास को इतना मारा कि वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। परिवार वाले इस उम्मीद से कि निजी अस्पताल में उसकी जान बच जाएगी, उसे एशियन जलान हॉस्पिटल में ले जाए और अब सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन अंजाम वही हुआ जो जलान हॉस्पिटल में होता आया है। न्यूज इंडिया 24 की टीम दूसरे दिन जब शव के पोस्टमार्टम के बाद हॉस्पिटल पहुंची तो सेंटर हेड या किसी डॉक्टर का बाइट नहीं लेने दिया गया। जब सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन से इस हॉस्पिटल के मनमानी पर सवाल किया गया तो कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा, परंतु संवाददाता पंकज सिन्हा को बताया कि वो इस बात की जांच भी तभी करवाएंगे जब उन्हें लिखित शिकायत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धनबाद में ऐसा हो रहा है क्योंकि धनबाद के लोग ऐसा ही चाहते हैं। वे धनबाद से जाने से पहले मीडिया के सामने इस मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। अभी कुछ नहीं बोलेंगे। चाहे जो भी हो, लेकिन निजी अस्पतालों ने मरीजों का पूरे जिले में बहुत बुरा हाल कर रखा है। हद तो तब पार हो जाती है जब ऐसी घटना बार बार होने पर भी प्रशासन और सरकार मौन रहती है। धनबाद से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की। आप लोग क्या समस्या आप लोगों के साथ ये हुआ है? सुनिए, इधर पेशेंट कब डेट कर गया था उसको एक आदमी बोलिए। और ये डॉक्टर रिस्क लिया कि हम बचा देंगे। अच्छा, ये डॉक्टर रिस्क लिया कि हम बचा देंगे। मेरे पास ये बीमारी का इलाज है। कब एडमिट किए थे? हम लोग किए हैं परसों गुरुवार के दिन। हाँ, गुरुवार नहीं, बुधवार के नहीं, गुरुवार के दिन हम लोग यहाँ भर्ती किए। गुरुवार को एडमिट करवाए थे तो डॉक्टर क्या बोले थे? बोला अच्छा हो जाएगा। और 1 बजे रात को ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन के दरमियान में आप लोग कहाँ थे? हम लोग बाद में था। ऑपरेशन में तो हम लोग को दूसरी तो देगा नहीं डॉक्टर। बोलिए, ऐसा भी दूसरा नहीं देता था। जिस दिन से एडमिट किए तब तक से हम लोग को घुसने नहीं दे रहा है। हम लोग इतना बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को कैसे पता चला कि पेशेंट मर चुका है? अभी वो बोला, सुनिए, आप लोग को कल 3 बजे डेथ हुआ है। पेशेंट डेथ हुआ है। आप लोग अभी हम लोग को अभी तुरंत 7,300 का दवा दिए और अभी तुरंत 5,000 का तो दवा लिखा। जो लड़का था वो बोला, आपका पेशेंट कल 3 बजे डेथ हुआ है। एगो यही के सिस्टर है बगल में, कहाँ रहती है। अभी आप बोल रहे थे कि ये आपका जो मृतक है, जो मर चुके हैं, उनको बर्फ पे रखा गया है। वो आपको कैसे पता चला? बर्फ यहाँ पर दे के रख रहा है। इसका हम लोग को मालूम नहीं है। हॉस्पिटल टाइम लग लड़का हमको नहीं पता। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। यहाँ तक कि बोला गया था कि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं है, तब से पैसा खींच रहा है। कुछ भी नहीं, गरीब हुआ है। भतीजा। आप कौन हुए? मेरा भतीजा है, चाचा हुए। अच्छा, हम लोग बोले थे गरीब फैमिली से,
बाप दाई के माँ दाई के काम करती है और उसका जो बाप जो है विकलांग है और थोड़ा बहुत जो मजदूरी वाला जो दिहाड़ी वाला काम करता है। हम लोग बोले थे कि देखिए हम लोग पास पैसा नहीं है, देखिए हम लोग को धोखे से रखा गया था ये हॉस्पिटल में। अब बार बार बोल रहे थे बोलिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर नहीं मतलब सुना नहीं हो रहा तो लोग बाहर ले जाने की कोशिश करें, ये भी चीज हम लोग को नहीं बताया गया था। तो अभी डॉक्टर क्या बोले? अभी हम लोग को बोला है कि आपका पेशेंट मर चुका है, आप लोग हाथ खड़ा कर दिया। पेशेंट आपका कल ही मर चुका था और डॉक्टर अभी जब हो हल्ला हुआ तो हम लोग गए तो पेशेंट तो हम लोग को बहुत पहले ही मरा हुआ था, लेकिन हम लोग बार नर्स यहाँ का नर्स जलाल मेडिकल का नर्स हम लोग को लिख के दी है कि अभी आधा पौन घंटा पहले हम लोग को लिख के दिया है। 10 मिनट ये चीज हम लोग बोलते हैं अगर पेशेंट में सुधार नहीं हो रहा हम लोग को ले जाएंगे, लेकिन नहीं ले जाएंगे। मरीज का 8 बजे 4 बजे 8,000 रुपया दवा लिए, अब दवा तो फ्री लाता है अभी पता चला अच्छा ये चोरी करता चोर हॉस्पिटल है, चोर ये चलन चोर है, इसकी समझना चाहिए ये चलन हॉस्पिटल चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिल इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बर्टरान स्थित जलाल हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़े हैं और ये वही अस्पताल है जहां पे गुरुवार के दिन हाउसिंग कॉलोनी मांझी बस्ती स्थित चंदन दास को एडमिट किया गया था। मारपीट का मामला था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि भाई यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे उनके परिजनों का 3.5 लाख से 4 लाख रुपए मात्र 3-4 दिन में खर्च हो गए। उन्हें अपना घर बेच देना पड़ा। यही नहीं, परिजनों का ये भी आरोप है कि पेशेंट की डेथ यानी चंदन दास जी की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके डेड बॉडी को रख करके बिल बनाया जाता रहा। हम बात करेंगे इससे सिविल सर्जन जी से, क्योंकि यहाँ पे मैं आया था और सेंटर हेड से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो लंच के लिए गए हैं। जब वो आएंगे तो बुला लिया जाएगा। हमारे साथ चंदन दास के पिताजी जो हैं, ये हाउसिंग कॉलोनी हरिजन बस्ती के रहने वाले हैं, जिनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है। आप बताइए कि जलाल में बृहस्पतिवार को एडमिट किए थे जी, तो उसके बाद क्या बताया गया, मतलब कितने बजे आपको पता चला कि आपके बेटे का डेथ हो चुका है? मेरा बेटा का डेट हो रहा कि देखिए अभी जान है। हम कह रहे हैं कि देखिए हम गरीब आदमी हैं, हम घर द्वार बेच के सब संपत्ति बेच के तब जाकर इलाज करने का, क्योंकि मेरा इकलौता ही पुत्र है, बेटी इकलौता बेटा जी। कितने पैसे खर्च हो गए आपके? कम से कम 5 लाख का, मतलब 5 लाख नहीं, मतलब जैसे कि है ना वहाँ पर 3.5 लाख रुपए का मेरा वहाँ पर खर्च हो चुका है। अच्छा, लास्ट में फिर मतलब और पैसे जो बाकी थे वो नहीं दिए? बाद में जो पैसे थे वो नहीं दिए और डिस्चार्ज पेपर भी हम लोग को नहीं मिला। डिस्चार्ज पैसा भी हम लोग को नहीं मिला। डिस्चार्ज पेपर नहीं मिला अभी? नहीं मिला। तो ये आप एग्जैक्ट टाइम बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके बेटे का डेथ हुआ? बहुत पहले पता चला हम लोग को बहुत पहले पता चल चुका था। और लास्ट कब तक मतलब बिल बनता रहा? लास्ट बहुत कल 10:30 बजे 9:30 बजे तक पता चल। सुनिए ना, 10:30 बजे आगे जगह बोलिए। हमको ऐसा फील हो रहा था कि जान तो नहीं है, लेकिन एगो नहीं कहता आदमी आस जब तक बच जाए। अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो उस समय भी हमको ऐसा टॉर्चर दिया गया कि देखिए आपका अभी पेशेंट का अभी है आशा। कौन डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे? डॉक्टर बर्नवाल करके, एके बर्नवाल करके जी, एके बर्नवाल ट्रीटमेंट कर रहे थे। एके बर्नवाल ट्रीटमेंट कर रहे थे और हमको ऑपरेशन करने से पहले हमको कहा गया कि देखिए जैसा कि सिचुएशन देख रहे हैं वैसा हमको
फील हो रहा है। इसमें क्या कुछ हुआ है। अच्छा, ये हमको कहना पोस्टमार्टम में और कुछ निकला? पोस्टमार्टम में तो अभी रिपोर्ट नहीं मिला ना, रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगा। टाइमिंग का पता नहीं चला। टाइमिंग का पता नहीं चला है अभी।